नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। कराची के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम ने 196 रनों की पारी खेली और इस पारी के दौरान उन्होंने रिजवान के साथ एक बड़ी साझेदारी की और पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच बचा लिया। और इस पारी के साथ ही अब इस बात की चर्चा बहुत तेजी के साथ तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच में, फैंस के बीच में होने लगी है कि क्या बाबर आजम को फैब 4 में जगह मिलनी चाहिए। फैब 4 यानी कि दुनिया के 4 बेहतरीन बल्लेबाज, जिसमें विराट कोहली का नाम आता है, जो रूट का नाम आता है, केन विलियमसन का नाम आता है और स्टीव स्मिथ का नाम आता है। अब अगर फैब 4 में बाबर आजम की एंट्री होती है तो कौन सा खिलाड़ी बाहर जाएगा, आज इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि पिछले 2 सालों में बाबर आजम ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। अगर हम टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से देखें तो बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जरूर लगाया और शतक लगाने के साथ ही विराट कोहली की जगह पर उनको फैब 4 में शामिल किए जाने की जो दावा है उसको और वो मजबूत करते हुए नजर आए। अब इन सभी मुद्दों पे आगे डिटेल में बातचीत करें अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि बाबर आजम पिछले 2 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह से छाए हुए हैं और लगातार तमाम क्रिकेट फैंस के साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स को ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि बाबर आजम को अब फैब 4 में शामिल किया जाए। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बाबर की एक पारी ने मचा दिया हल्ला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छूट चला बाबर का बल्ला। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की एक पारी ने क्रिकेट जगत में एक बार फिर फैब 4 की बहस छेड़ दी है। क्रिकेट की दुनिया में अब तक विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट को ही फैब 4 का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब फैब 4 में बाबर आजम का भी नंबर आने लगा है। कराची टेस्ट की चौथी पारी में बाबर आजम ने 196 रन बनाकर, जिसमें उन्होंने 425 गेंदों का सामना किया और 603 मिनट क्रीज पर वक्त बिताया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रहा। शॉट इसी एक पारी ने एक बार फिर क्रिकेट के गलियारों में फैब 4 की बहस को जन्म दे दिया है। टेस्ट क्रिकेट में भले ही बार के आंकड़े उनकी प्रतिभा के साथ मेल नहीं खाते हों, लेकिन जनवरी 2020 से अब तक पिछले 2 सालों में बाबर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। जनवरी 2020 से अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर ने सबसे ज्यादा 2863 रन बनाए हैं, जबकि रूट उनके ठीक पीछे हैं। तो वहीं विराट कोहली तीसरे नंबर पर काबिज हैं और केन विलियमसन के साथ स्टीव स्मिथ तो इस रेस में कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। बहस तो शुरू हो चुकी है, जिसमें क्रिकेट के दिग्गज अपने हिसाब से अपनी फैब 4 की लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि बाबर को फैब 4 में एंट्री देना जल्दबाजी है, लेकिन जिस तरह की पारी बाबर ने कराची में खेली वो दशकों में एक बार खेली जाती है। राहुल का ध्यान, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चर्चा है बाबर आजम की बल्लेबाजी को लेकर और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, खतरनाक गेंदबाजी के खिलाफ 600 से ज्यादा मिनट क्रीज पर खड़े रहकर 196 रन बनाए, उससे अब इस बात की चर्चा एक बार फिर गर्म हो गई है कि फैब 4 की लड़ाई में बाबर आजम की एंट्री होनी चाहिए। अब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये हम जान लेते हैं। सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सबा भाई, 196 रनों की पारी, 600 मिनट से ज्यादा क्रीज पर खड़े रहे, 400 से ज्यादा गेंदें उन्होंने खेली और पिछले 2 साल में यानी जनवरी 2020 से और अभी 2022 तक में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाए हैं। जो हम फैब 4 के अलावा अगर हम 5वें बल्लेबाज की बात करें, क्या अब वक्त आ गया कि हम फैब 4 बल्लेबाजों में बाबर आजम को शुमार करें? देखिए राजीव, ये जो पारी रही है वो एक तरह से अद्भुत पारी थी और उस वजह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली पारी में पाकिस्तान जो है सिर्फ 148 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और यहाँ पर मैच बचाने की कोशिश कर रहे थे कि मैच वो जीत भी सकते थे अगर उनके पास समय रहता। तो इस लिहाज से मुझे लगता है बहुत बड़ी पारी रही है। मुझे अभी भी लगता है कि चैलेंजिंग कंडीशंस जब रहेंगे बाबर आजम के साथ, जब पाकिस्तान सेना कंट्रीज में ट्रैवल करने वाला है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वहां पर जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, खास करके सिर्फ
टेस्ट मैचेस में वो उतना ज्यादा उतना बड़ा नहीं जितना कि उनका सब कॉन्टिनेंट में रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि फैब 4 में एंट्री जरूर हो सकती है, पर एक बार ये सब देशों में जाकर वो कंसिस्टेंटली रन बनाना शुरू कर दे। पर अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो पूरा तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा साउंड है, शानदार प्लेयर है, मैच विनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो बैटिंग करते हैं। पर मैं कुछ देर तक और इंतजार करूंगा जी। तब मुझे लगता है उनकी एंट्री और ज्यादा आसानी से हो सकती है फैब 4 में। तो चलिए, सभा भाई ने तो संकेत दे दिए हैं कि उनकी एंट्री होनी चाहिए और एंट्री हो भी सकती है। राजकुमार सर, लेकिन एंट्री होगी तो कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो आपको बाहर जाता नजर आ रहा है? एवरेज के हिसाब से जाएं तो विराट का सबसे कम औसत है फैब 4 में पिछले 2 सालों में। रनों के लिहाज से जाएं तो केन विलियमसन ने बहुत कम रन बनाए हैं। ऑल फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, या स्टीव स्मिथ की बात कर लें। और फैब 4 में ज्यादातर बल्लेबाज हैं जो 2-2.5 साल से कम शतक नहीं लगा पाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आप जो रूट के अकेला बल्लेबाज है जिनको छोड़ दे, कैसे आप देखते हैं और किसकी जगह एंट्री होगी अगर आपको लगता है होनी चाहिए तो? देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल सहमत हूँ सभा के साथ कि बाबर आजम एक शानदार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने हमेशा से माना है कि वो एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो बहुत अच्छा लगता है उनको बल्लेबाजी करते हुए देखते हुए, क्योंकि टेक्निकली काफी करेक्ट हैं, अच्छा टेम्परामेंट है उनके पास और अकेले दम पर वो पाकिस्तान टीम को लेकर चलते हैं बल्लेबाजी में। ये कि बहुत खूबी है उनकी। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि क्या सेना कंट्रीज में उन्होंने अभी ऐसा प्रदर्शन किया है कि उनको फैब 4 में रखा जाए? अभी ये एक प्रूव करना राजीव एक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज को उस पर आका जाता है कि वो सेना कंट्रीज में, स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स होते हैं, कि वो सेना कंट्रीज में जाकर कैसा प्रदर्शन करते हैं। यही चैलेंज अगर आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के लिए होता है कि वो सब कॉन्टिनेंट में आके कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये अभी देखने वाली बात है कि बाबर आजम सेना कंट्रीज में जाकर किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं। अगर वहां पर भी वो अच्छा करते हैं तो 100% वो डिजर्व करते हैं फैब 4 में आने का। तो चले, फैब 4 में आने की वकालत वैसे तो वसीम अकरम ने कर दी, जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं और जाने माने तेज गेंदबाज रहे। रितेंद्र, वसीम अकरम का तो ये मानना है कि फैब 4 में एंट्री हो जानी चाहिए बाबर आजम की, लेकिन अभी सभा भाई और राजकुमार जी कह रहे हैं अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वो सेना देशों में जाके रन ना बना लें। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से कराची टेस्ट मैच उन्होंने बचाया, 600 से ज्यादा मिनट उन्होंने बल्लेबाजी की, और जिस तरह से पिछले 2 साल में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं ऑल फॉर्मेट की अगर हम बात करें, क्या अब वक्त आ गया वाकई कि जो कुछ वसीम अकरम कह रहे हैं हम उसको माने? देखिए राजीव, हमें यहाँ पे एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं साबा और राजकुमार जी से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, सेना कंट्रीज जहां पे विपरीत परिस्थितियां हैं वहां पे जाके रन्स बनाना आपको एक अलग आइडेंटिफिकेशन देता है, आपके फोटे को डिफाइन करता है। और अगर हम चैंपियन प्लेयर्स की बात करते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में जाके रन्स बनाए हैं जहां पे कंडीशन बिल्कुल विपरीत थी, वहां जाके सेंचुरीज जड़ी हैं। तो जी हाँ, बाबर आजम के पास बहुत जबरदस्त टैलेंट है, अच्छे प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है ये जरूर बाहर की कंट्रीज में जाके रन्स बनाएंगे। लेकिन हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर आप इनको फैब 4 में जगह देने चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद, अनलेस यू गेट बिग रन्स इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो चलिए, वसीम अकरम ही नहीं, दरअसल हिंदुस्तान के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी इस बात को लेकर वकालत कर रहे हैं कि फैब 4 में जगह देनी चाहिए बाबर आजम को। आइए आपको सुनवाते हैं जरा क्या कुछ कहा है आकाश चोपड़ा ने, जो भारतीय टीम के पूर्व ओपनर रहे हैं, अभी के जाने माने कमेंटेटर हैं, और साथ ही शोएब अख्तर ने क्या कुछ कहा बाबर आजम की बल्लेबाजी के बारे में। आइए वो सुन लेते हैं। प्लेयर है और क्लास अपार्ट लग रहा था। विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन एंड रोहित शर्मा, डेविड वार्नर इज पुशिंग एवरीवन। तो आपने सुना, आकाश चोपड़ा भी कह रहे हैं और शोएब अख्तर का तो ये मानना है कि वो क्लास बल्लेबाज हैं और उनको जगह मिलनी चाहिए। अब सबा भाई, अगर आप बार बार सेना देशों की बात कर रहे थे, अभी मेरे कान में आवाज भी आई कि 50 का औसत है उनका सेना देशों में ऑल फॉर्मेट जब वो खेले, अगर न्यूजीलैंड को खाली छोड़ दें। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे फिर?
देखिए राजीव, आप मल्टी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। मल्टी फॉर्मेट अलग होता है। यहाँ पर जो हम फैब 4 की बात कर रहे हैं, अगर हम मल्टी फॉर्मेट की बात करें तो उसमें तो ना स्टीव स्मिथ की जगह है, ना जो रूट की जगह है, ना केन विलियमसन की जगह है। फैब 4 की जो बात हो रही है वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। और मैं टॉप लेवल जो क्वालिटी क्रिकेट होती है वो टेस्ट क्रिकेट है। फैब 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ अगर हम टेस्ट क्रिकेट की भी मान लें तो सबा भाई फिर तो आपको हटाना पड़ेगा विराट कोहली को फैब 4 से। 2.5 साल से एक भी शतक नहीं है, 35 का एवरेज आ गया उनका। फिर तो बाबर आजम तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पारियां खेल दी टेस्ट मैच में पिछले 2 सालों में। देखिए बड़ी बड़ी पारियां जरूर खेली हैं राजीव, पर इसीलिए वापस मैं अपनी बात पर आ रहा हूं कि सेना कंट्री में क्या उन्होंने इस तरह की पारियां खेली है कि नहीं, थोड़ा समय लगेगा उनको। शानदार प्लेयर जरूर है और विराट कोहली ने अभी तक अचीव किया है अपने करियर में। हर एक देश में जाकर उन्होंने रन बनाए हैं और कंसिस्टेंटली उन्होंने रन बनाए हैं। उसी प्रकार से केन विलियमसन हो गए, जो रूट हो गए, इन सभी खिलाड़ियों ने आकर सब कॉन्टिनेंट में रन बनाए हैं। स्टीव स्मिथ ने भी कई कमाल की पारियां खेली हैं। इसी वजह से इनको रखा गया है। मुझे लगता है कि समय आने वाला है, बहुत जल्द बाबर आजम का भी नाम जरूर लिया जाएगा इन जैसे खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल। और स्टीव स्मिथ की बात करें, जो रूट अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगा चुके हैं रितेंद्र, तो ऑटोमेटिक रितेंद्र, अगर हम जो रूट की बात कर लें या जिस तरह की बैटिंग स्टीव स्मिथ इन दिनों कर रहे हैं उनकी हम बात कर लें, अगर इन 4 खिलाड़ियों में 5वां नाम बाबर आजम आ रहा है तो क्या रोहित शर्मा को भी आप आने वाले समय में देख रहे हैं फैब 4 में आते हुए रितेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, क्यों नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत बार अपनी छवि को परिभाषित किया है। और टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, देखिए रोहित शर्मा, अगर हम पिछले 4-5 साल पुरानी बात करें, शायद लग रहा था टेस्ट क्रिकेट में अपना सिक्का नहीं जमा पाएंगे। शॉर्टर फॉर्मेट में बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अगर हम ऑफ लेट देखते हैं, पिछले 3-4 साल में रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसी महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं जो याद रखी जाएंगी बहुत से साल। तो जी हाँ, अगर हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, ये दोनों कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो फैब 4 में आना निश्चित लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा समय राजीव, क्योंकि कुछ ऐसे नॉक्स आ जाएं साउथ अफ्रीका, then they will be top at the top। बिल्कुल। शतकों का आंकड़ा भी यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरह से 2020 के बाद ऑल फॉर्मेट में शतक कैसे लगे हैं। राजकुमार सर, थोड़ा सा पिछड़ते नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है विराट फैब 4 की रेस में, आपको लग रहा है अभी भी उनकी जगह बरकरार है, कोई और बल्लेबाज हटाया जा सकता है फैब 4 से? राजीव, मैं एक तो कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं और स्पेशली विराट के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये लगेगा कि मैं बायस्ड होकर बोल रहा हूं। लेकिन उनके स्टैट्स बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है आज तक। तो ये मतलब पूर्व क्रिकेटर्स और बाकी लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि कौन फैब 4 में आता है। बिल्कुल सबा भाई, लेकिन आपको क्या लग रहा है, अगर फैब 4 में बाबर आजम की एंट्री होती है तो कौन सा बल्लेबाज है रीसेंट फॉर्म के आधार पे जो बाहर जा सकता है? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि परिभाषा थोड़ी बदलनी होगी। अगर हम मल्टी फॉर्मेट के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से बाबर आजम नंबर 1 है इस समय, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट क्यों ना हो। बिल्कुल। और तब आपको अलग अलग तरह के खिलाड़ी आना चाहिए कि व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट दोनों में। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, और वो उनके जगह पर अगर एंट्री होती भी है तो फिर बाबर आजम आ सकते हैं। पर मल्टी फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर 1 खिलाड़ी इस समय बाबर आजम है, जितनी कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने रन बनाए हैं तीनों फॉर्मेट में। चलिए, फैब 4 की लड़ाई को अगर फैब 5 में कन्वर्ट कर दें तो 5वां बल्लेबाज रितेंद्र आपके लिए बाबर आजम होंगे या रोहित शर्मा को आप वहां पे लाना चाहेंगे? राजीव, ये तो आपने बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। ये सवाल आपको साबा से पूछना चाहिए था, वो बेहतर जवाब देते। लेकिन अगर आपने पूछ लिया है तो मेरे लिए रोहित शर्मा, क्योंकि देखिए वो जो उनका इम्पैक्ट है बहुत जबरदस्त है राजीव। अल्टीमेट मैच विनर है। बाबर आजम भी बिल्कुल पास में है, लेकिन इफ गिवन एन ऑप्शन आई विल गो फॉर रोहित शर्मा। और जिस तरह उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरह अब तैयारी हो रही है भारतीय टीम की आने वाले आईसीसी इवेंट्स की, आई थिंक बहुत मुकम्मल खिलाड़ी हैं और ही शुड बी देयर। तो चलिए सबा भाई, आप किसको जगह देंगे अगर फैब 5 हम कर दें? जैसा कि आपने भी कहा कि फैब 4 की परिभाषा थोड़ी बदलनी पड़ेगी, फैब 5 कर दें तो कौन सा 5वां बैट्समैन है जो आपकी निगाह में है जो जुड़ेगा फैब 4 के साथ? टेस्ट मैचेस में अगर एक और खिलाड़ी का नाम जोड़ना होगा फैब 5 में तो वो बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने सालों से टेस्ट मैचेस में शानदार प्रदर्शन रहा है उनका, व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट में।
और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर एक और खिलाड़ी को अगर आपको जोड़ना होगा तो वो बाबर आजम का नाम आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दुनिया के 4 बेहतरीन बल्लेबाजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी जो रूट का नाम है, विराट कोहली का नाम है, स्टीव स्मिथ का नाम है, केन विलियमसन का नाम है, और आने वाले समय में हो सकता है बाबर आजम इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे और उनको अच्छी टक्कर रोहित शर्मा दे सकते हैं, जिस तरह की शुरुआत उन्होंने एज ए ओपनर टेस्ट क्रिकेट में की है साल 2019 के बाद से। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।